3 सालों से मैं हर फ्राइडे एक नई मूवी देख रहा हूँ, बट लास्ट 3 सालों में मैंने किसी भी बॉलीवुड मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं देखी है। मतलब साउथ सिनेमा में तो देखने को मिल जाता है, पुष्पा केजीएफ 7 बजे का शो लगा था एंड पैक था थिएटर, 400 लोग भरे हुए थे, 300 लोग। बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं भरी हुई थी एंड दिस मूवी एक्चुअली लिफ्टेड डिस्कर्स, दिस टू मूवीज लिफ्टेड डिस्कर्स ऑफ बॉलीवुड। आई मीन यार, जवान में भी इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं आए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर। मतलब शाहरुख खान के फैन मोटा मोटी आए थे 50-100, बस वही थे ऑडियंस। बट इस मूवी में भाई एक सीट खाली नहीं थी एंड इन दो मूवीज ने टूटे हुए प्यार की फीलिंग, एक दर्द भरी दास्तां को फिर से हमारे सामने लाकर पटक दिया एंड ऑडियंस झक मार के चली गई पिक्चर देखने। सो वाज द हाइप वर्थ इट मैन? यस, द चेज वाज वर्थ इट। देखो यारो, बहुत कम मूवीज होती हैं जिनकी कहानी को स्पॉइल किए बिना मूवी के एसेंस को समझाया जा सके एंड ये उनमें से ही है कि मतलब अगर हम इसी कहानी के बारे में ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं तो इसका एसेंस स्पॉइल हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसकी कहानी में ही इसका पूरा एसेंस छुपा हुआ है। इसके हर एक सीन को इस तरह से फ्रेम किया गया, कोरियोग्राफ किया गया कि हर एक सीन में नुआंसेस छुपे हुए हैं। हर एक किसिंग सीन, हर एक इंटीमेट सीन में हर एक मोमेंट कुछ कहता है, हर एक डायलॉग आपको महसूस करवाता है कुछ अलग। मतलब आप फील करते हो कि आप मूवी के अंदर हो, जो कैरेक्टर बोल रहा है ना वो आपकी बोली बोल रहा है, वो अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है मूवी देखते टाइम। या कुछ मोमेंट्स में नहीं होते, कुछ मोमेंट्स में होते हैं, बट मोटा मोटी मूवीज ऐसी बनाई गई है कि आप हर एक मोमेंट को, हर एक सीन को, हर एक डायलॉग को, हर एक इमोशन को फील कर पाते हो। मूवी सबटली हर एक इमोशन को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर करती है, आपको फील करवाती है, आपको ठहराव महसूस करवाती है। मतलब एक इंसानी जीवन में जितने भी इमोशंस हो सकते हैं ना, ये मूवी हर एक इमोशन को बहुत ईजिली आपको फील करवा देती है, बिना कहे, बिना बतलाए, बिना फोर्स किए, बिना पुश किया आपको उस इमोशन के अंदर। आप इस कहानी को देखते वक्त हर एक कही गई बातों के पीछे के रीजन को समझ पाते हो, हर एक कैरेक्टर के ट्रॉमा को समझ पाते हो, उनके पास्ट को समझ पाते हो, उन्हें एनालाइज कर पाते हो, उनके बिहेवियर पैटर्न को समझ पाते हो, उनकी आइडियोलॉजी, फिलोसफी एंड थॉट प्रोसेस को समझ पाते हो। एंड दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस मूवी कि आप कैरेक्टर के डेप्थ में एक्सप्लोर करते हो। आई मीन आप कैरेक्टर के डेप्थ को एक्सप्लोर करते हो, डेप्थ में नहीं। वो जब दो टूटे हुए बिखरे हुए कैरेक्टर आपस में मिलते हैं, फिर प्यार में पड़ते हैं, फिर उनके बीच में जो रोमांस, जो इंटीमेट मोमेंट डेवलप होता है, वो जिस तरह से इवॉल्व करते हैं एज अ पर्सन, जो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर बांधे रखती हैं। मतलब वो जो ट्रोप था ना, गुड स्वीट चार्मिंग गर्ल फॉल इन लव विथ अ बैड बॉय, भाई वो इतना अच्छा काम करता है ना इस मूवी में। मैं इसे किसी मूवी से कंपेयर करके इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहता, बट फॉर कंपेरिजन अगर हम इसे आशिकी 2 या फिर रॉकस्टार से कंपेयर करें तो नो, वी कांट कंपेयर दिस मूवी टू देम। दे आर आवर चाइल्डहुड्स फेवरेट मूवीज। उनमें जो बात है वो इसमें नहीं है, बट जो इसमें बात है ना वो उनमें भी नहीं है। रॉकस्टार की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो पैशन ड्रिवन मूवी है, बट दिस मूवी इज लव ड्रिवन। आशिकी 2 मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, मैंने रॉकस्टार कई बार देखी है तो द इमोशन इज स्टिल इनसाइड ऑफ मी। वी हैव टॉक्ड अबाउट रॉकस्टार, बट दिस मूवी हैज समथिंग बियॉन्ड दैट। मतलब रॉकस्टार इज पैशन ड्रिवन और लव ड्रिवन दोनों है, बट इट इज ऑल अबाउट लव एंड हाउ द बॉय चेंजेस, हाउ इज एम्बिशन, पैशन चेंजेस। एंड जैसे वो उसके डैडी इशूज रहते हैं, उसके पिताजी फिर बोलते हैं कि भाई मैंने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर कुर्बान कर दिया, तू मत करना। मतलब यार उसके बाप ने सब कुछ फेस किया, अपने बेटे को परवरिश नहीं दे पाया, बच्चा उसे हमेशा नाइस उठा के लाता, सॉर्ट ऑफ थिंग, दारू पीता था बाप। तो बाप बेटे को बोलता है तू अपने जीवन और बर्बाद करना, नोइंग डैट कि उसका बच्चा भी वही करेगा जो उसका बाप करता था। वो अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता है एंड वो इतना प्यारा मोमेंट है ना। बाप जानता है कि बेटा मेरी बात नहीं सुनेगा, बट फिर भी बाप को जो बोलना है वो बोलता है। बाप से बच्चा नफरत करता है सॉर्ट ऑफ, तब भी बाप वो बात बोलता है एंड बाप ये भी जानता है कि भाई बच्चा वो वही करेगा जो उसको करना है, वो अपने प्यार के पीछे ही जाएगा। मतलब वो इतना अच्छा मोमेंट है ना। एंड ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं, लाइक जब लड़की की माँ लड़की को दही चीनी खिलाती है विदाई करने के पहले, फिर लड़के के पास जाती है एंड लड़का हाथ में लेना चाहता है दही चीनी, वो नहीं देती, हाथ में थप्पड़ मारती है, फिर ऐसे कटोरा लेना चाहता है, उस पर भी हाथ में थप्पड़ मार देती है, फिर उसे चम्मच से डायरेक्ट खिलाती है। इतना नुआंस है, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है माँ का उसके बेटी के बॉयफ्रेंड के प्रति एंड दैट्स क्वाइट अ गुड मोमेंट टू फील। मतलब वो आपको इतना अच्छा महसूस करवाता है ना वो सीन की, मतलब एक्सप्लेनेबल नहीं है। कुछ कुछ मोमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि वो बहुत इंटेंस फील होते हैं। मतलब यार मैं नहीं बोल सकता, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा फील कर पाते हो एंड ये मूवी वही है। मतलब मैं चीज़ों बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके बहुत ज़्यादा फील करता हूँ एंड ये मूवी वैसी है जहाँ मैं चीज़ों को बहुत एनालाइज करके बहुत इंटेंस तरीके से फील कर पा रहा था। कुछ कुछ मोमेंट है, कुछ कुछ किसिंग सीन्स थे जो लोगों को तो बस वो सीटी मारने वाले मोमेंट लग रहे थे, बट मुझे वो कैरेक्टर्स की आंखों में आंसू, उनकी आंखों में पानी, वो डर, झिझक, वो पेन, वो ट्रॉमा, वो सारी चीज़ें उनके एक्सप्रेशंस में दिख रहे थे। वो कहानी का जो पूरा बैक स्टोरी है, जो उनका अपना स्टोरी है, वो सारी चीज़ें एक जगह जब आके मिलती है, उस किसिंग सीन में डेवलप होती है ना, वो एक अलग इमोशन फील करवाता है आपको, एक ऐसे जीने का एहसास दिलाता है, यादों की महत्व समझाता है, जीवन क्यों है,
उसका महत्व समझाता है। मतलब क्वाइट फिलोसॉफिकल हो रही हैं बातें, बट यू फील दैट। मतलब जिसको मतलब जो जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बहुत इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको ना बहुत सारे मोमेंट्स के फील नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा, बट जो इन छोटे छोटे नुआंसेस पे ध्यान दे, ये मूवी बहुत ब्यूटीफुली रिटन है। मतलब बेसिकली मूवी की जो राइटिंग है, कोरियोग्राफी है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे। एक्टिंग में फ्लॉज हैं, दोनों जो एक्टर्स हैं वो उनकी पहली मूवी है, वो गड़बड़ियाँ दिखती है, उनकी एक्टिंग फ्लॉज दिखते हैं। जब वो मूवी स्टार्ट होती है उनकी इंटेंसिटी फील नहीं होती, एक्शन में, इमोशन में, लड़ाई झगड़े में वो इंटीमेशन फील नहीं होता है, बट धीरे धीरे वो बिल्ड होता है, बट उतने अच्छे से इस मूवी में बिल्ड नहीं हो पाया, बट स्टिल द मूवी वर्क्स। जब आप मूवी देखते हो तो आपको इमोशन फील होता है, क्योंकि जो कोरियोग्राफी है, जो राइटिंग है, उनके एक्टिंग फ्लॉज को बैलेंस कर देती है, उन्हें ओवर पावर करके अपने आप को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से दिखाती है, जो कि इस मूवी की खासियत है। एंड आई फील इन लव विद दैट। बहुत लोग ये मूवी अच्छी नहीं लगी, बहुत लोग सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, इसे कंपेयर कर रहे होंगे बेमतलब का, क्योंकि भाई देखो ये एक इंडिपेंडेंट आर्ट है, एंड ये एज अ इंडिपेंडेंट मूवी इट्स क्वाइट गुड। एंड अगर आपको इमोशनल कैरेक्टर ड्रिवन कहानियाँ पसंद हैं तो सैयारा मिस मत करना। बाकी अगली रिव्यू में मिलते हैं। टिल देन बी अल्फा बी क्रिटिक।